डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस कैसे करें। हम प्रीवियस वीडियो में ये आइसोलेटेड फुटिंग का बीबीएस कैसे करना मैं एक्सप्लेन किया हूँ। आप इस वीडियो में देखेगा तो आपको आइसोलेटेड फुटिंग का बीबीएस कैसे करना आपको समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में हम कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। और कौन कौन सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल वाला बेल बटन दबा के ऑल सेलेक्ट कर लेना, तभी तो मेरा नया वीडियो आपको तुरंत मिलेगा। और इस वीडियो को कहीं स्किप नहीं करना, एंड तक देखिए, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे हम कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट किया। और किसी को ये एक्सेल शीट और ड्राइंग चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर को, नहीं तो ये ईमेल आईडी को आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको शेयर करूंगा आपका प्रैक्टिस के लिए। ये देखिए हमारा प्रीवियस वीडियो में ये जो आइसोलेटेड फुटिंग का हम बीबीएस बनाने का एक्सप्लेन किया था। अभी हम कंबाइंड फुटिंग का मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये देखिए ये हमारा आइसोलेटेड फुटिंग का शेड्यूल था। ये सारे फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना हम प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। और इस वीडियो में ये कंबाइंड फुटिंग है ना, ये कंबाइंड फुटिंग का बीबीएस कैसे कैलकुलेट करना मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। ये कंबाइंड फुटिंग में मतलब CF1 का डिटेल है, लंबा 3650 और चौड़ा है 2400 और डेप्थ है 750। और इसमें बॉटम रिइंफोर्समेंट रहता है। सो बॉटम रिइंफोर्समेंट एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में दोनों 16 mm at 125। और इसमें टॉप रिइंफोर्समेंट रहता है। टॉप रिइंफोर्समेंट दोनों T12 at 125 सेंटर टू सेंटर। ये हमारा फुटिंग का रिइंफोर्समेंट डिटेल और साइज वगैरह है। इसको हम ये एक्सेल शीट में अभी एंटर करना है। तो एंटर करने के लिए कैसे करना है, तो जो आइसोलेटेड फुटिंग कैलकुलेट किया था ना, उसी को F1 फुटिंग का डिटेल कॉपी कर लेना, उसको नीचे इंसर्ट कर लेना। इसको इंसर्ट करके ये को बी चेंज कर देना। ये आइसोलेटेड फुटिंग को कंबाइंड फुटिंग बना देना। कंबाइंड फुटिंग हो गया। और ये F1 का मतलब यहाँ पे CF1 है। और यहाँ पर और एक लाइन ऐड कर देना, और एक लाइन ऐड करके यहाँ पर लिखना बॉटम मैट। ओके, बॉटम मैट में लॉन्गर बार और शॉर्टर बार। एज यूजुअली इसमें नंबर ऑफ आइटम्स एक ही रहेगा। नहीं तो यहाँ पर क्या है कि ये CF1 है ना, ये CF1 कितना नंबर इधर रहेगा, यहाँ पे ढूंढना CF1 कितना है बोल के। तो CF1 एक मिला है तो एक, दो मिला तो दो। देखो यहाँ पर CF1 है, ऐसा वाला और कुछ CF1 है तो नंबर दो होगा। तो कितना CF1 मिलता है ना, उतना CF1 का नंबर यहाँ लिखना। मैं अभी एक नंबर लिखा हूँ। और ये डाया ऑफ द बार, ये बॉटम मैट का क्या डाया ऑफ द बार दिया हुआ है, ये शेड्यूल में देखिए। ये बॉटम रिइंफोर्समेंट 16 एंड 125 और 16 एट 125, ये दोनों 16 डाया का रिइंफोर्समेंट है। और शॉर्टर स्पैन और लॉन्गर स्पैन, और इसका लंबा चौड़ा कितना है 3650 और 2400। और डेप्थ कितना है, डेप्थ 750। और फुटिंग का रिंग कवर तो 50 mm रहेगा सभी को। और स्पेसिंग क्या स्पेसिंग दिया है 125 125 125 125। तो नंबर ऑफ बेंड्स 90 डिग्री बेंड दो ही रहेगा। और एंकरेज भी इसका 300 रहेगा। सिर्फ इतना कर दिया तो वो बाकी सभी हो गया। देखिए 16 mm में हमारा क्वांटिटी आ गया। नेक्स्ट अभी बॉटम मैट हो गया ना। ऐसे ही हमारा कंबाइंड फुटिंग में दो मैट रहता है, बॉटम रिइंफोर्समेंट और टॉप रिइंफोर्समेंट। अभी इसको क्या करना, सेम ये बॉटम रिइंफोर्समेंट को सेम ऐसे कॉपी कर लेना और नीचे फिर इसको इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करके ये बॉटम मैट को क्या करना है, टॉप मैट कर देना। टॉप मैट करके सेम ऐसे लॉन्गर बार शॉर्टर बार सेम रहेगा। और ये टॉप बार में क्या है 12 at 125 12 at 125 है। यहाँ पे दोनों डाया ऑफ द बार 12 हो जाएगा। साइज फुटिंग साइज सेम रहेगा और कवर भी सेम रहेगा। और स्पेसिंग भी कितना है सेम, वो भी 125 और एंकर नंबर ऑफ बेंड्स सेम और एंकरेज भी 300 रहेगा। और सपोज यहाँ पे
हमको दोनों सेम डाया हो गया ना, यहाँ पे सेम डाया हो गया, ए एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन। यहाँ पे कहीं डाया ज़्यादा दे दिया तो वो डाया, फॉर एग्जांपल ये T12 का जगह पे T16 रहेगा, तो हम यहाँ चेंज करना है कि शॉर्टर स्पैन में, ये शॉर्टर स्पैन का डाया चेंज करना। हायर डाया हमको शॉर्टर स्पैन में रहता है, इसके लिए हमको शॉर्टर स्पैन में हायर डाया डालना। ऐसे ही बॉटम रिइंफोर्समेंट में भी। और इसमें नेक्स्ट और एक रिइंफोर्समेंट कैलकुलेट करना है कि चेयर रॉड्स, ये चेयर रॉड्स कैलकुलेट करना है। ये चेयर रॉड्स मतलब ये चेयर रॉड्स कैसे कैलकुलेट करना है, ये चेयर रॉड्स के लिए मैं अलग एक वीडियो डाला हूँ, वो वीडियो देख के आप चेयर रॉड कैसे बनाना वो सीख लेंगे। अभी ये CF1 हो गया ना, सिमिलरली सेम अभी CF1 को कंप्लीट कॉपी करना है और एक लाइन छोड़ के नीचे इंसर्ट कर देना। इंसर्ट करके इसको सीरियल नंबर 2 कर लेना। और ये CF1 के बाद कौन सा फुटिंग है, इधर देखो CF1 के बाद CF5 है, तो उसका नाम CF5 कर देना। CF5 हो गया ना। सेम इसमें बॉटम मैट लॉन्गर शार्टर सेम बार मार्किंग रहेगा, और ये नंबर ऑफ CF5 कितना नंबर रहता है वो ढूंढ के इधर नंबर ऑफ आइटम्स लिखना है। और डाया ऑफ द बार ये बॉटम रिइंफोर्समेंट है, देखो ये बॉटम रिइंफोर्समेंट है। और इसका साइज तो सेम, CF1 भी सेम साइज है और CF5 भी सेम साइज है। और इसका बॉटम में 16/125, 16/120 है, और टॉप रिइंफोर्समेंट भी 12/125, 12/125। तो देखो डेप्थ भी सेम है और लेंथ विड्थ सब कुछ सेम है, लेकिन इसका नाम अलग है। मतलब इसको क्या कर सकता है, CF1 और CF5 ये 2 नंबर डाल सकता है इधर। CF1 और CF5 है ना, ये यहीं पर डाल सकते हैं, CF1 भी डालो कामा CF5 भी डालो। तो CF1 CF5 कितना नंबर रहता है उसको ढूंढ के यहाँ पे सभी 2-2 नंबर कर देना। सो 2-2 नंबर कर दिया तो भी CF1 भी हो गया, CF5 भी हो गया। तो अभी ये दोनों हो गया ना। नेक्स्ट अभी CF25 में जाओ। नेक्स्ट कौन सा है, CF25। तो CF25 में भी सेम वही लॉन्गर स्पैन शॉर्टर स्पैन में जाना, और CF25 कितना नंबर रहता है उसको ढूंढ के लगाना। और इधर भी क्या रिइंफोर्समेंट है, इधर देखो इसका लंबा चौड़ा है 3250 और 2400। ये बॉटम मैट में क्या है, इधर 12 डाया है, 12/125 है, ये दोनों 12 हो जाएगा। और साइज कितना है 3250 और 2200, 3250 और 2200। और सेम इधर भी हो जाएगा 3250 और 2200। और डेप्थ कितना है, डेप्थ एज यूजल 750 है। कवर सेम है, और दोनों का स्पेसिंग देखो, बॉटम मैट का भी 125 है और टॉप मैट का भी 125 है, वो सभी डिटेल सेम। सिर्फ इतना चेंज कर दिया तो हमको ये फुटिंग भी ख़त्म हो गया। सिमिलरली आप जितना फुटिंग है ना, जितना फुटिंग को लिखना, ये डायमेंशन चेंज कर लेना, जस्ट कॉपी पेस्ट करना है, और इसको ये डायमेंशंस और डाया और स्पेसिंग चेंज करते जाएंगे तो आपको सभी कंबाइंड फुटिंग का भी BBS ख़त्म हो जाएगा। आपको ये वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करना और शेयर करना, और आपका कुछ कमेंट्स है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। धन्यवाद।